Hello, hi, namaste. Welcome back to my channel. I am Smriti and you watching my channel Study with Smriti. Friends, today I am going to explain you modal verbs and I hope do you know what are modal verbs? If you don't know, then I will explain you. If you know, it's better and I want to explain you too better. So that please watch this video from starting to ending and I will explain you what are modal verbs, what is the definition of modal verbs, how many types, how many kind of modal verbs. So don't be delay and start our video. What are modal verbs? मॉडल वर्ब्स क्या होता है अभी दिखेंगे हम मॉडल वर्ब्स क्या है। पहले उसको डेफिनेशन दिखेंगे तो हमको अच्छा जानकारी मिलेगा। ऐसे तो आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि मॉडल वर्ब क्या होता है, फिर भी आज इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत सीखने मिलेगा आपको। दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट प्रोवाइड एडिशनल and specific meaning to the main verb of the sentence. That means जो मॉडल वर्ब होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब में ही जाते हैं, उन्हीं के ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में ही जाता है एंड वो एक एडिशनल या स्पेसिफिक मीनिंग को मीनिंग देता है किसका, मेन वर्ब का। जैसे देखिए, आप जानते हो ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं, जो आप हेल्पिंग वर्ब बोल कहते हो ना, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हो वही हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स। इज दैट क्लियर? चलो देखते हैं आगे मॉडल वर्ब में कौन कौन आता है। मॉडल वर्ब आर समटाइम्स रेफर टू एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बिकॉज दे हेल्प अदर वर्ब्स। मतलब जो आपका मॉडल वर्ब्स है उसको आप ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, क्योंकि दे हेल्प अदर वर्ब। जो मॉडल वर्ब है उसका काम है अदर वर्ब को हेल्प करने में, मदद करने में यूज होता है। चलो देखते हैं कैसे यूज होता है और क्या क्या होता है। लुक एट हियर एंड these are your modal verbs. And friends, for your kind information, modal verbs are basically 10 types. How many types? 10 types. तो दिखेंगे हम वो जो 10 टाइप्स मॉडल वर्ब होता है ना वो क्या क्या है। चलो दिखते हैं। Okay. One is can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to. क्लियर? ऐसे अगर आप दिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉडल वर्ब्स आर अवेलेबल हियर। अब भी यहाँ हम 10 मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं आगे। देखिए, हाउ डू वी यूज मॉडल्स, हम मॉडल्स को कैसे यूज करेंगे। यहाँ आपको पिक्चर दिखने के बाद थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। एस मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब एंड एम फॉर मॉडल। तो दिखेंगे जो सब्जेक्ट और वर्ब उसके बाद मॉडल है, मतलब वो कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। देखिए, हियर इज एग्जाम्पल फॉर यू एंड व्हाट इज दिस एग्जाम्पल। देखिए, लुक एट हियर examples. Mary could play the piano. Mary could play the piano. आपका ये जो प्ले हो गया ये आपका वर्ब हो गया और मेरी आपका सब्जेक्ट हो गया एंड could is your modal verb. So that इससे हमको ये जानकारी मिला कि जो मॉडल वर्ब होता है वो वर्ब और सब्जेक्ट दोनों के बीचों बीच यूज होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो दिखते हैं आगे। दे डू नॉट एक्सेप्ट कंजक्शन, दे डू नॉट नीड अदर ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब यहाँ आपको ज़्यादा जानकारी मिला है कि जो मॉडल वर्ब है वो कंजक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और क्या है न, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। किसको? मॉडल वर्ब को। बिकॉज
these are also a auxiliary या a helping verb. So जो खुद helping verb है उसको और helping verb का क्या जरूरत है? ओके देखते हैं आगे. From there is no s in singular. जहाँ आप modal verb लिखते हो यहाँ आपका singular में s नहीं लगेगा. जैसे do does. There is no do does in the question. जब आप क्वेश्चन पूछोगे अगर मॉडल वर्ब को यूज करते तो डू और डज का यूज नहीं करोगे, नहीं होगा. देयर इज नो डोंट डज नॉट इन द नेगेटिव. अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि रूल्स में है कि जब आप मॉडल वर्ब से कोई सेंटेंस बना रहे हो तो सिंगुलर में इसका यूज नहीं कर सकते हो, डू डज का यूज नहीं कर सकते हो, डू नॉट डज नॉट का यूज भी नहीं कर सकते हो. फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. चलो देखते हैं आगे. एंड हियर इज सम एग्जाम्पल्स फॉर यू एंड लुक एट हियर व्हाट आर दिस एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन, ही कैन स्की. ही कैन स्की और ही कैन स्कीस. मतलब मैं पहले आपको बोली थी ना फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोली थी? देयर इज नो एस इन सिंगुलर. यहाँ सिंगुलर में एस यूज नहीं किया जाता है. he can see, he can seek और he can six. देखिए यहाँ s का यूज नहीं हो सकता है, यहाँ s का यूज नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही लिख सकते हो आप. ठीक है फ्रेंड्स. वुड यू लाइक टू कम विथ मी. वुड यू लाइक टू कम विथ मी. क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो? पसंद करोगे आप मेरे साथ आना? डू यू वुड लाइक टू कम विथ मी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा, ये आपका गलत होगा. क्यों? क्योंकि आपको बोला है डू और डज का यूज नहीं होगा जब मॉडल का यूज करते हो. अगर आप वुड का यूज करते हो ऑलरेडी आपका मॉडल का यूज किए हो तो डू का यूज नहीं करोगे. अगर सिंगुलर है तो कैंस या सिक्स ऐसे एस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये रूल्स में है. अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो रंग हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स. यहाँ देखिए दे कैन बी सीरियस. दिस इज योर राइट सेंटेंस. एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखो दे डोंट कैन बी सीरियस. अगर आप कैन लगा रहे हो फ्रेंड तो कैन इज ए मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के साथ डू नॉट और डज नॉट का यूज तो नहीं होगा. तो यहाँ डू नॉट का यूज अगर आप करोगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. ऊपर वाला सेंटेंस आपका सही है और जितना सेंटेंस बाद में नीचे लिखा हुआ है दीज आर रॉन्ग. ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट, मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनेटिव और आईएनजी वर्ब. जो मॉडल वर्ब है उसका इन्फिनेटिव का मतलब होता है क्या? जो वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं तब ना इन्फिनेटिव वर्ब बनता है. ऐसा नो. जैसे मैं बोलूँगी कि जैसे मैं बोली गो, अगर गो को मैं इन्फिनेटिव बनाऊंगी तो बस कैसे बोलाऊंगी? गो के साथ मैं आईएनजी जोड़ूंगी. दैट मीन्स गोइंग. सो जो ऐसे गोइंग, स्टैंडिंग, डांसिंग ये सब का यूज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब यूज नहीं कर सकता है इन्फिनेट को. दैट मीन्स ओ आईएनजी को यूज नहीं करेगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. चलते हैं आगे और देखते हैं. टू कैनिंग. जैसे देखिए टू कैन होगा, टू कैन तो होगा लेकिन टू कैनिंग नहीं होगा. टू मस्ट तो होगा, मस्टिंग नहीं होगा. जैसे आप कोई भी मॉडल वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. ओके, दैट मीन्स आपका मॉडल वर्ब इन्फिनिट्स में नहीं बनेगा, आईएनजी फॉर्म को कैरी नहीं करेगा. ओके, चलो देखते हैं आगे. मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन इन्फिनिट विदाउट टू. मॉडल वर्ब फॉलो करता है एक इन्फिनिट को विदाउट टू को छोड़ के वो फॉलो करता है. जैसे देखिए कुछ सेंटेंस. शी मस्ट स्टडी. वी शुड हैव गॉन द अदर वे. ना यहाँ टू का यूज किया ना मैं यहाँ टू का यूज किया. ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ. यह जनरल एबिलिटी है, इसमें भी मैं टू का यूज नहीं किया है. क्यों? क्योंकि वो रूल्स में है कि वो टू को कैरी नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट, मॉडल वर्ब डू नॉट हैव ऑल द टेंस. मॉडल वर्ब के पास ये सारा टेंस नहीं रहेगा. जैसे मॉडल वर्ब यूज अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. वो दूसरे वर्ब के साथ यूज होता है क्या करने के लिए? ना कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. जैसे कैन इज कंप्लीट विथ बी एबल टू, मस्ट इज कंप्लीट विथ हैव टू. मतलब हैव टू के जगह आप मस्ट का यूज कर सकते हो, बी एबल टू के जगह आप कैन का यूज कर सकते हो. वाई?
दैट मीन्स कैन का मतलब और एबल टू का मतलब ही करना, मतलब कोई चीज़ को हम कर सकते हैं, वो हमारा एबिलिटी को दिखाता है, तो हम एबल टू भी यूज़ कर सकते हैं और एबल टू की जगह हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हैव टू का मतलब करना चाहिए, तो मस्ट का मतलब भी तो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, दोनों का मतलब सही है। और एबल टू, बी एबल टू या हैव टू के लिए हम क्या करेंगे, कैन और मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, हो गया ना बहुत ईजी। चलो देखते हैं आगे। They can have more than one meaning depending on the situation. फ्रेंड्स, मैं इधर कह रखूँगी आपको कि जो मॉडल वर्ब होता है ना, कोई एक मॉडल वर्ब का ना 2-3 मीनिंग आता है। कैसे ना, उसका सेंटेंस अकॉर्डिंग। अगर आपका सेंटेंस जिस टाइप का है, आप मॉडल वर्ब का जो मीनिंग है उसी टाइप से आप चेंज कर सकते हो, वो चेंज हो जाता है। कोई एक मॉडल वर्ब का 2-2, 3-3 मीनिंग आता है। अगर आपका सेंटेंस अलग है तो वो जो मीनिंग है वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे सेंटेंस आप बनाए हो। ओके फ्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड इट बेटर वी आर गोइंग टू डिवाइडेड देम इनटू 3 कैटेगरीज। इसको समझने के लिए हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ठीक है, सिंगल कंसेप्ट मॉडल, जो मॉडल वर्ब है ना, उसको अच्छे से समझने के लिए हम उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। दिखते हैं वो 3 टाइप्स क्या है। फर्स्ट वन इज सिंगल कंसेप्ट मॉडल। ठीक है, फर्स्ट मॉडल को क्या बोलते हैं हम, सिंगल कंसेप्ट मॉडल। और सेकंड में क्या है देखेंगे, सेकंड में है डबल कंसेप्ट मॉडल एंड थर्ड में है मॉडल इन पास्ट। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, फर्स्ट वन इज सिंगल कंसेप्ट एंड सेकेंड वन इज डबल कंसेप्ट एंड थर्ड वन इज मॉडल इन पास्ट। वो क्या होता है, चलो एक के बाद एक दिखेंगे। सिंगल कंसेप्ट मॉडल, दे आर वन मीनिंग, दैट मीन्स उसका एक ही मीनिंग रहेगा। नेक्स्ट वन डबल कंसेप्ट मॉडल, दैट मीन्स दे हैव 2 मीनिंग, उसका 2 मीनिंग रहेगा। ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट थर्ड वन इज मॉडल इन पास्ट, they are used to express situation in the past. ओके, आपको कंफर्म हो गया होगा मॉडल कितना टाइप्स का है, कितना काइंड ऑफ मॉडल है। तो आप बोलोगे 10 काइंड ऑफ, 10 प्रकार का है, लेकिन कितना टाइप्स का है अगर बोलेगा तो 3 टाइप्स का है। वन इज सिंगल कंसेप्ट, सेकंड वन इज डबल कंसेप्ट एंड थर्ड वन इज मॉडल इन पास्ट। जो सिंगल कंसेप्ट है उसका एक ही मीनिंग आता है, जो डबल कंसेप्ट है उसका कभी 2-2 मीनिंग आता है, जो पास्ट मॉडल होता है वो हमेशा पास्ट एक्सप्रेस को, पास्ट सिचुएशन को यूज करने के लिए, बताने के लिए यूज होता है। देखिए, यहाँ मैं बॉक्स में आपके लिए अलग अलग करके रखी हूँ, इसका मैं कैटेगरी बना दी हूँ। जैसे पहले कैटेगरी पर आप देखोगे, इसमें आपको नज़र आएगा सिंगल कंसेप्ट मॉडल का। अगर सेकंड रोज को देखोगे, इसमें आपको नज़र आएगा डबल कंसेप्ट मॉडल का। एंड अगर आप थर्ड रोज को देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ है आपका मॉडल इन पास्ट। चलो एक के बाद एक करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सिंगल कंसेप्ट मॉडल। सिंगल कंसेप्ट मॉडल जो है उसमें विल आता है, माइट आता है, शुड आता है, आउट टू आता है, हैड बेटर आता है। दैट मीन्स विल, माइट, शुड, आउट टू एंड हैड बेटर, ये जो है आपका, ये 5 का मीनिंग एक ही होता है। इसका जो सेंटेंस अगर आप चेंज करके इसको यूज करोगे तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, इसका जो मीनिंग है वो ही मीनिंग रहेगा। ओके फ्रेंड्स, एंड देखते हैं सेकेंड वन इज डबल कंसेप्ट मॉडल। जो डबल कंसेप्ट मॉडल होता है उसका दो मीनिंग रहता है। जैसे देखिए, आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं। यहाँ है आपका मे, मस्ट, वुड, शाल, शुड, कैन। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ को आपको ना रट्टा मारना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट रिमेंबर फर्दर। आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा कि सिंगल कंसेप्ट कौन कौन है जिसका मतलब बस एक ही रहता है, डबल कंसेप्ट कौन है जिसका मतलब 2 रहता है, और कौन कौन पास्ट में यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, पहले आपका आ गया मे। ठीक है, जो मे है फ्रेंड्स, वो मे आपका डबल मीनिंग देता है। जैसे देखो, कभी मैं परमिशन मांगूंगी, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। अगर हम अंदर जाने के लिए हमारा टीचर की या किसी को परमिशन मांगते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम बोलते हैं मे यू फॉल डाउन,
मे यू फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। कोई संभावना करके, कोई भविष्य को बताने के लिए अगर हम बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ कि आप उधर मत जाओ, आप गिर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी डोंट गो देयर यू मे फॉल डाउन। तो यहाँ मे का मतलब क्या हो गया आपका, मे मतलब हो गया कोई संभावना है, तुम गिर सकते हो, गिरने का संभावना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलूँगी मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो यहाँ आपका मे का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमिशन। किसी को परमिशन मांगने के लिए हम मे का यूज भी कर सकते हैं। तो हो गया ना, मे को हम, मे का दो मीनिंग आ गया ना। इसीलिए इसको डबल कंसेप्ट मॉडल में लेकर गए हैं, क्योंकि कभी कभी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग खुद का जो मीनिंग है उसको चेंज कर देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज मस्ट। अगर हम किस, मस्ट का मतलब क्या है, जरूर। अगर कोई चीज़ जरूर करना चाहे तो हम उसको मस्ट बोलते हैं, ठीक है, मस्ट यू गो। तो हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग मस्ट भी दो दो मीनिंग देगा, वुड भी दो दो मीनिंग देगा, शल, कुड, कैन, ये सब दो दो मीनिंग देते हैं। सो दैट हम लोग इसको बोलते हैं कि ये है डबल कंसेप्ट मॉडल्स। ओके, आई होप एक ही मीनिंग से दो दो मीनिंग बताया, एक ही वर्ड का, एक ही मॉडल का, तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारे कैसे होता है। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम सेंटेंस के साथ, हम एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉडल इन पास्ट। जो मॉडल को हम पास्ट के लिए यूज करते हैं वो सब मॉडल को हम बोलते हैं मॉडल इन पास्ट। दैट मीन्स ये मॉडल आपको बस पास्ट में ही यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव। ओके, अंडरस्टैंड। ये सारे मॉडल्स को आप कहाँ यूज करोगे, ये सारे को आप यूज करोगे आपका पास्ट में। अगर आप बोलोगे कोई पास्ट चीज़ को कि मेरे को कल रात मेरे पास कुछ नहीं था, दो साल पहले मेरे को खाने नहीं मिल रहा था, 2 दिन पहले मेरे पास कपड़ा नहीं था, वो सारे चीज़ को अगर आप बताना चाहते हो आपके बारे में और किसी और के बारे में, तो जो पास्ट चीज़ के लिए आप वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव के साथ यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एंड मेरे को ऐसे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। मॉडल, कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स। दैट मीन्स हम पहले मॉडल दिखेंगे, हम पहले मॉडल दिखेंगे, फिर इसका कंसेप्ट दिखेंगे, फिर एक एग्जाम्पल ले जाएंगे, सो दैट हमारा जो डाउट है एकदम बेहतरीन तरीक़ा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विल, यू नो विल इज़ ए मॉडल। विल का मतलब क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, वो किसके लिए यूज होता है। विल हमेशा आपका फ्यूचर के लिए यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, विल हमेशा आपका फ्यूचर के लिए ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए एग्जाम्पल, जॉय विल ट्रैवल टू एनवाई नेक्स्ट वीक। मतलब जॉय नेक्स्ट वीक में आएगा, तो नेक्स्ट वीक के बाद हम कर रहे हैं, मतलब अभी के बाद नहीं है, वो हमारा फ्यूचर के बात हो रहा है। सो दैट वी यूज विल बिकॉज विल का कंसेप्ट होता है फर्दर, फ्यूचर में अगर कुछ चीज़ हो रहा है तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट वन इज माइट। माइट का मतलब होता है स्मॉल प्रोबेबिलिटी। कोई छोटा सा प्रोबेबिलिटी है, तो छोटा सा नन्हा सा प्रोबेबिलिटी है, तो हम उसके लिए माइट यूज़ करेंगे। जैसे आई माइट मूव टू कनाडा समडे, ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए माइट शायद जा सकती हूँ। मतलब देखिए, माइट तब यूज करेंगे जब हमारा छोटा सा प्रोबेबिलिटी है, छोटा सा संभावना है। जैसे मैं तो जाऊँगी कनाडा, लेकिन जो कनाडा जाने का मेरा है तो वो ना मेरा 80% नहीं हो सकता है, और अब मेरा 20% हो सकता है। दैट मीन्स मैं जाऊँगी बोल रही हूँ, लेकिन अगर मेरे मन में है कि हो सकता है 80% संभावना है कि मैं नहीं जा सकती हूँ और 20% पॉसिबिलिटी है कि मैं जा सकती हूँ, तब मैं माइट का यूज़ करूँगी। क्योंकि जब स्मॉल पॉसिबिलिटी रहता है, सम प्रोबेबिलिटी रहता है, तब हम माइट का यूज़ करेंगे। जैसे 80% तो जाने का चांस नहीं है, लेकिन 20% जाने का चांस है, सो दैट आई यूज़ माइट। ओके, आई होप माइट का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज शुड। शुड का भी यूज होता है फ्रेंड्स रिकमेंडेशन,
रिकमेंडेशन के लिए आप शुड का यूज़ करेंगे। जैसे यू शुड गो टू द डॉक्टर। अगर आप किसी को बोल रहे हो कोई चीज़ करने के लिए, रिकमेंडेशन दे रहे हो, मतलब उसको ओ बनने के लिए ओ करना जाएगा। जैसे आपका तबीयत ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपका पेपर अच्छा बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो वो सारे चीज़ में अगर हम किसी को रिकमेंडेशन देते हैं तो हम शुड का यूज करेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको बोलूँगी कि आपको अगर पेपर को क्वालिफाई करना है, आपको अगर एग्ज़ाम को पास करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। सो दैट मैं ऐसे उनको बोलूँगी कि इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम यू शुड लर्न वेरी क्लियरली। आपको अच्छे से, नहीं तो यू शुड स्टडी प्रॉपरली, यू शुड स्टडी हार्ड। ऐसे टाइप का सेंटेंस मैं बना सकती हूँ। अगर आपको पेपर में क्वालिफाई करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको हार्ड वर्क करना है, ऐसा सेंटेंस अगर हम किसी को रिकमेंडेशन दे रही हूँ, मैं किसी को सलाह देती हूँ, बताती हूँ कि तुमको करना चाहिए अगर तुम ये बनना चाहते हो। अगर आपको सही होना चाहिए, अगर आपका तबीयत को ठीक करना चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रिकवरी देन यू शुड गो टू द डॉक्टर। ओके, दैट मीन्स आपको अच्छे से रिकवरी करने के लिए, सही बनने के लिए, अच्छा सेहत बनाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जा रहे हो तो नहीं होगा। ये हो गया ना रिकमेंडेशन। सो दैट जहाँ जहाँ आपको रिकमेंडेशन वाला सेंटेंस आता है वहाँ वहाँ आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट वन इज आउट टू। ठीक है, इसको सिंगल मॉडल कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो देखेंगे आउट टू। आउट टू में क्या होता है ना, फॉर्मल रिकमेंडेशन। अगर कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन हो रहा है तो हम आउट टू का यूज कर सकते हैं। जैसे वी आउट टू नो अबाउट फास्ट एड्स, वी आउट टू नो अबाउट फास्ट एड्स। ये फॉर्मल है, इसको मैं किसी को नहीं बोलूँगी इसको वो करना है वो करना है, ये फॉर्मल है। मतलब मेरे को जानना चाहिए कि फास्ट एड क्या होता है। तो उसी टाइप का सेंटेंस में जहाँ आपको फॉर्मली यूज करना पड़ेगा तब आउट टू का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, हार्ड बेटर। वार्निंग, अगर हम किसी को वार्निंग दे रहे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हार्ड बेटर का यूज़ करके। जैसे आई हार्ड बेटर स्टडी और आई विल फेल द टेस्ट। मेरे को बहुत, मैंने वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे को आई हार्ड बेटर, हार्ड फास्ट का चीज़ बता रहा है। ठीक है, मेरे को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था वरना आई विल फेल द टेस्ट, कि नहीं तो मैं टेस्ट फेल हो जाऊंगी या मैं पेपर फेल हो जाऊंगी या मैं एग्ज़ाम फेल हो जाऊंगी। ओके, तो हार्ड बेटर कहाँ यूज होगा, वार्निंग के टाइम। आउट टू कहाँ यूज होगा, फॉर्मल रिकमेंडेशन। शुड कहाँ यूज होगा, रिकमेंडेशन। माइट कहाँ यूज होगा, स्मॉल प्रोबेबिलिटी। विल कहाँ यूज होगा, फॉर फ्यूचर के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड चलते हैं हम आगे, दिखते हैं मैं। डबल कंसेप्ट ना, डबल कंसेप्ट में क्या आता है, एक एक चीज़ का दो मीनिंग आता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। चलो दिखते हैं एग्जाम्पल के साथ, हमारा जो थोड़ा बहुत डाउट होता ना वो डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। चलो दिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं मस्ट, वुड, यह 1 2 इसलिए लिखी हूँ कि आपको, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि दो दा मीनिंग इसका आता है। मैं, कभी कभी मैं परमिशन के लिए यूज होता है। थोड़े टाइम पहले मैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन की थी। मैं आई कम इन, यहाँ मैं परमिशन के लिए यूज़ की। अगर मैं बोलूँगी गुड प्रोबेबिलिटी के लिए भी मैं यूज करूँगी। जैसे वी मे विजिट मैक्सिको दिस समर, इस समर में हम जा सकते हैं कहाँ, मैक्सिको। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया मस्ट। तो मस्ट को देखिए, पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे एवरीवन मस्ट प्ले टेक्स्ट, सबको टेक्स्ट खेलना चाहिए, मतलब उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी हम असम पेशेंट के लिए भी मस्ट का यूज करेंगे। जैसे शी डिड नॉट अराइव, शी मस्ट बी सिक। ठीक है, अगर वो नहीं आ सकता, वो जरूर, जब जरूर चीज़ का हम यूज़ करते हैं तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज वुड। नेक्स्ट वन इज क्या है, वुड का इस्तेमाल कब करेंगे, पास्ट यूज़ के लिए। ठीक है, जैसे व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जवान था। आई वुड प्ले स्कोर, मैं स्कोर खेल रहा था। ठीक है, यहाँ वुड का यूज़ किया पास्ट के लिए। यहाँ वुड कभी कभी प्रेजेंट अनरियल के लिए यूज होता है। आई वुड बाय द कार बट आई वुड बाय द कार बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं क्या है, प्रेजेंट
प्रेजेंट अनरियल के बारे में बता रहे हैं, रियली नहीं है। आई वुड बाय द कार, मैं कार खरीद सकती हूँ, लेकिन बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। जैसे हो सकता है मेरे पास कार के लिए पैसा नहीं होगा या कुछ वगैरह वगैरह। ठीक है, देखते हैं आगे। दे आर मॉडल्स रेफर टू एक्शन द हैपन इन द पास्ट। कैसे न, जो है हमारा मॉडल इन पास्ट, ये सब हमारा पास्ट में भी हैपनिंग होता है, मतलब पास्ट में ही बनता है, क्योंकि हम पास्ट के लिए ही इसको यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब इन द पास्ट पार्टिकल। जब हम मॉडल इन पास्ट को बनाएंगे तब हमको एक मॉडल चाहिए, प्लस हैव चाहिए, प्लस उसके साथ वर्ब इन पास्ट पार्टिकल का कोई एक वर्ब चाहिए। ओके, लेट्स एग्जाम्पल, इट मस्ट हैव बीन ए डिफिकल्ट डिसीजन, ये मेरे लिए एक डिफिकल्ट डिसीजन था, दैट इज पास्ट। दे शुड हैव इन्वाइटेड हर टू देयर वेडिंग, वो उनके वेडिंग को, उनके मैरिज को इनको इन्वाइट हो सकता है किए थे। ठीक है, वो पास्ट है, तो पास्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मॉडल एबिलिटी। तो एबिलिटी के लिए क्या क्या मॉडल यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? अगर आपको वीडियो स्पीड लग रहा है तो आप उसको कम करके देख सकते हो, अगर आपको स्लो भी लग रहा है तो आप उसको स्पीड करके देख सकते हो। आज रुइस, आपको जैसे मर्जी आप ऐसे देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो दिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, श्योर एक लाइक तो बनता है, आप लाइक दे सकते हो। चलो देखते हैं आगे। क्या देखिए, मॉडल एबिलिटी, मतलब जो एबिलिटी के लिए जो मॉडल्स यूज होता है ना, आज हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे। कैन, कुड हमारा एबिलिटी को दिखाता है। जैसे एक्सप्रेस एबिलिटी इन द फ्रेंच एट एंड जनरली आई कैन रन ए किलोमीटर इन 4 मिनट्स। ये मेरा एबिलिटी है, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं कुछ भी मेरा एबिलिटी को बता रही हूँ तो मैं कैन का यूज़ करूँगी। कुड एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, कुड भी एबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन कब न, कैन तो प्रेजेंट फ्यूचर में यूज होता है, बट जो कुड है वो आपका पास्ट में यूज होता है। मैं इसको कर सकती थी, मैं इसको खा सकती थी, मैं उधर जा सकती थी, मैं जाना चाहती थी। दिस टाइप सेंटेंस के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जहाँ हम कर सकते थे लेकिन नहीं किए होंगे तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुड का इस्तेमाल करेंगे। जिसको हम कर सकते हैं अभी भी, उसको यूज करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड? चलो देखते हैं आगे। कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिकल, जैसे कभी कभी कुड के साथ हम हैव को यूज करके पास्ट पार्टिकल बना था। जैसे एक्सप्रेस एबिलिटी इन पास्ट hypothetical situation, I could have roasted the turkey for other tense, be able to infinite। ठीक है, may more polite than can, could may I go out, could more polite than can, could you repeat please, can informal use, can I go to the toilet। These modals verbal express given permission now or for the future further। ठीक है, मैं इसको समझा देती हूँ आपको। मैं को हम कब यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? जब हम किसी को पोलाइटली बोलते हैं तो हम बोलेंगे, जैसे नहीं पहले मैं बता तो इनफॉर्मल, कान कैन का, फॉर्मली मेरे को प्लीज़ उसको दे दो ना। ठीक है, ऐसे टाइप का जब फॉर्मली बोलते हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर हम पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो हम मैं का यूज़ करेंगे, माई गो आउट, क्या मैं जा सकती हूँ, पोलाइटली, बहुत पोलाइटली। अगर उससे ज़्यादा पोलाइटली हम बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कुड आई गो आउट, कुड आई गो आउट, या कुड यू रिपीट प्लीज़, कुड यू रिपीट प्लीज़। देखिए ध्यान रखना, अगर हम कोई किसी को किसी चीज़ मांग रहे हैं तो मैं बोलूँगी आप प्लीज़ मेरे को दे दोगे क्या, तो मैं बोलूँगी कैन यू पास इट, कैन यू पास इट। अगर मैं चाहती हूँ कि उसको पोलाइटली बोलूँ, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है जिसको जितना पोलाइट बोलोगे वो खुश होकर आपका काम कर देंगे, है कि नहीं। अगर हम र्यूड होके बोलेंगे तो काम नहीं करेंगे ना। मैं बोलूँगी प्लीज़ पास इट, प्लीज़ पास इट, तो ये क्या हो गया, र्यूड हो गया। तो र्यूड में नहीं बोलना चाहिए, हमको अच्छे से इनफॉर्मल से बोलना चाहिए, कैन यू पास इट। अगर आप चाहते हो पोलाइटली बोलने के लिए तो आप बोल सकते हो कुड यू पास इट, कुड यू पास इट। ठीक है, अगर ज़्यादा पोलाइट तो कुड यूज कीजिए, अगर
खाली पोलाइटली यूज करते हो, ठीक है, तो आप मे यू पास इट, ओके। और उससे भी ज़्यादा अगर बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ कुड यू पास इट, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ कुड यू पास इट। ओके फ्रेंड्स, आज से हमको अगर कुछ चीज़ का ज़रूरत है और हम किसी से मंगाते हैं तो हम बोलेंगे कैसे, बहुत अच्छे पोलाइटली बोलेंगे, क्योंकि पोलाइटली प्यार से अगर हम किसी को कुछ चीज़ मांगते हैं तो वो हमको प्यार से ही देंगे, ऐसा नो। तो इसलिए हम बोलेंगे कुड यू पास इट, कुड यू गिव मी योर बुक, could you give me your pen, could you give me this bottle। okay friends, next should plus infinitive, should not plus infinitive out to, इसका यूज देखेंगे। इसको बोलते हैं मॉडल एडवाइस। जब हम किसी को एडवाइस दे रहे तो हम शुड का यूज करेंगे, उसके साथ इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, शुड नॉट का यूज करेंगे या आउट टू का यूज करेंगे। ध्यान रखना, शुड, शुड नॉट, आउट टू, ठीक है। should, should not and ought to, these are used for advice। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप should not या ought to का इस्तेमाल कर सकते हो। बट हाउ, चलो देखते हैं कैसे। These verbs are used for giving advice now, for the further or generally। You should go to the doctor now। आपको अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हम एडवाइस दिए ना किसी को कि आपको अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। He ought to study for the exam। उसको एग्जाम के लिए जाना चाहिए, ऐसा नो। हम भी उसको एडवाइस दिए कि तुमको एग्जाम के लिए जाना चाहिए, ओके। He ought to study for the exam। They should not buy things if they have little money। They should not buy things। वो चीज़ों को नहीं खरीदता if they have little money। उसके पास थोड़ा सा पैसा रहता, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हम किसी को एडवाइस दे रहे फ्रेंड्स, वहाँ वहाँ हम यूज कर सकते हैं मॉडल वर्ब should, should not and ought to। okay friends, I hope this is clear for you। and next one is modals degrees of creatinity। अगर कोई क्रिएटिनिटी है, अगर कोई डिग्रीज है तो उसके लिए आप क्या मॉडल यूज़ करोगे। देखिए फ्रेंड्स, मस्ट, कैंट, कुड नॉट, मस्ट, कैंट, कुड नॉट, ये सारे को यूज़ कर सकते हो। मस्ट, कैंट, कुड नॉट, हैव को भी यूज़ कर सकते हो। शुड, आउट टू को भी यूज़ कर सकते हो। शुड, आउट टू, हैव को यूज़ कर सकते हो, लेकिन पास्ट के साथ, ठीक है। दिखते हैं जैसे she looks very young, she looks very young, that means क्या हुआ, she can't be so old। वो बूढ़े जैसे नहीं दिख रहे, वो बहुत यंग ही दिख रहे। तो मैं क्या की, उसका जो क्रिएटिनिटी, उसका जो डिग्रीज उसको दिखाई, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मस्ट या कैंट या कुड नॉट का यूज कर सकती हूँ। जैसे दैट मस्ट बी ए न्यू मैनेजर, ये जरूर एक नई न्यू मैनेजर है। शी कैंट बी ओल्ड, वो बूढ़ा नहीं हुआ है। सी लुक्स वेरी यंग, वो यंग ची दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट मस्ट, मस्ट कैन कुड नॉट कैसे यूज होता है, देखिए एग्जाम्पल्स। सी मस्ट हैव बीन इन ए लॉट ऑफ पेन, उसको जरूर बहुत पेन हो रहा है। दे कुड नॉट हैव बीन ओनली हॉलीडे फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं, ओके। बस ध्यान रखना, जो मॉडल है, जो डिग्रीज के लिए, क्रिएटिनिटी के लिए यूज होता है, मस्ट, कैन, कैन नॉट, ठीक है, कुड नॉट, शुड, आउट टू एंड आउट हैव के साथ यूज होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो सच्ची में अच्छा लगता है तो वीडियो देखते टाइम प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्त लोग के साथ। उससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को लगेगा हाँ मेरा वीडियो लोगों को पसंद आता है, तो और वीडियो अच्छा बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगी और आपके लिए अच्छे ऐसे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, उसी तरह वीडियो लेकर आऊँगी जिससे पढ़ने के बाद आपका ग्रामेटिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। मॉडल डिग्री क्रेडिट तो मैं बता दिया आपको। क्रिटिसाइजिंग फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं किसी को। तब जब आपका सेंटेंस क्रिटिसाइज भी हो रहा है, आपका सेंटेंस में क्रिटिसाइज आ रहा है, तो आप उतना टाइम कैसा मॉडल यूज करोगे,
Do you know? If you don't know, then don't worry, I will explain you. And this is should have. Should have उसके साथ हम past को लगाएंगे, ought to have उसके साथ हम past particle को लगाएंगे. जैसे देखिए, These forms express a criticism in the past behavior. किसी का कोई past behavior को अगर हम criticism करते हैं तो हम should have या ought to have का यूज करेंगे. Yes friends, he ought to have made more effort. He should have eaten more before going out. हम किसी को क्रिटिसाइज करके कोई सेंटेंस बना रहे या कोई हमको क्रिटिसाइज करके सेंटेंस बना रहा है तो should have के साथ पास्ट पार्टिकल को यूज करेंगे या आउट टू हैव के साथ भी पास्ट पार्टिकल को यूज कर सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग से एंडिंग एंड थैंक यू सो मच अगेन. मैं लेकर आऊँगी कल एक और नया वीडियो. तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड टिल देन हैव ए गुड डे टू ऑल व्यूअर्स.